बंगाल के एक गांव में ललिताचार्य नामक एक ब्राह्मण पंडित था। उसके शिष्य कई गांवों में फैले हुए थे। ललिताचार्य जब तब 2-3 दिनों के लिए पर्यटन पर चल पड़ता और अपने शिष्यों से दक्षिणाएं वसूल कर आराम से अपने दिन बिता देता था। ललिताचार्य की पत्नी सुरभि अव्वल दर्जे की झगड़ालू थी। वह सदा अपने पति को कोसती और पल भर के लिए उसको शांत रहने न देती थी। वह आड़ोस पड़ोस वालों से भी झगड़ा करती थी। उसकी वजह से ललिताचार्य के मन में गृहस्थी के प्रति घृणा पैदा हो गई। वह जब अपने शिष्यों के यहाँ जाता तभी उसके मन को थोड़ी बहुत शांति मिलती। वास्तव में सुरभि के मन में अपने पति के प्रति प्यार था। जब उसका पति गांव से बाहर जाता तब वह दुखी होती। उसका मन विकल रहता। वह अपने मन में कसम खा लेती कि आइंदा वह अपने पति की बुराई कभी न करेगी। मगर फिर जब वह अपने पति को देखती तब उसकी सारी कस्में हवा में उड़ जाती। उसको पल भर के लिए भी आराम करने न देती। बस उस पर टूट पड़ती, गालियां बकती। उसके एक लड़का और एक लड़की थी। वे दोनों अपने पिता पर रहम खाकर मां से कहते कि वह शांत रहे, मगर उनकी बातें सुरभि के दिमाग में बैठती न थीं। प्रारंभ में ललिताचार्य अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए तरह तरह के उपहार लाकर दिया करता था, लेकिन उन उपहारों का कोई फल न निकला। उसके स्वभाव में परिवर्तन लाना ललिताचार्य के लिए असंभव सा हो गया। एक दिन दोपहर को ललिताचार्य भ्रमण से घर लौटा। उसी दिन किसी शिष्य ने एक बड़ी लौकी ला दी। तब तक सुरभि ने अपना खाना समाप्त कर बच्चों को खिलाया और वह भी लेटकर आराम करने लगी थी। ललिताचार्य ने बड़े ही प्यार से पत्नी के निकट जाकर कहा, लो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हाँ, तुम मेरे लिए क्या लाओगे? उसको बाहर फेंक दो, मुझे सोना है। यूं कहकर सुरभि करवट बदलकर फिर लेट गई। ललित ने लौकी को उसके निकट ले जाकर कहा, देखो ये कितनी बड़ी है। तुम अपना दरिद्र चेहरा मुझे मत दिखाओ। तुमने कभी अच्छी चीजों का चेहरा देखा हो तब ना। यूं कहते सुरभि झट उठ खड़ी हो गई। अपने पति के हाथ से लौकी को खींचकर कूड़ा करकट में डाल दिया। इस घटना से ललिताचार्य के मन में जीवन के प्रति एकदम विरक्ति पैदा हो गई। उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और गंगा नदी की ओर दौड़ पड़ा। कमर में बड़ा पत्थर बांधकर ललित गंगा में कूदने को था। तभी उसके मित्र सोमनाथ ने दूर से देखा और उसको रोक दिया। ललित, ये तुम क्या करने जा रहे हो? सोमनाथ ने पूछा। मेरे मन में अब जीने की इच्छा न रही। मैं अपनी पत्नी की करतूतों को आगे सहन नहीं कर सकता। मुझे मर जाने दो, ललित ने कहा। सोमनाथ ने समझाकर उसको सांत्वना दी। तब कहा, तुम जानते हो कि मैं इंद्रजाल करना जानता हूं। तुम्हारी तकलीफों को दूर करने का उपाय मैं करूंगा। मुझ पर विश्वास करो। यदि मैं अपने प्रयत्न में सफल न रहा तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हो। जो कुछ करना था मैंने करके देखा, अब कोई फायदा नहीं है। ललित ने निराशा प्रकट की। निराश होना ठीक नहीं है। मैं अपने इस प्रयत्न में अवश्य सफल हो जाऊंगा, सोमनाथ ने दृढ़ता के साथ कहा। दोनों मित्रों ने एक पंक्ति में बैठकर भोजन किया। तब सोमनाथ की योजना पर चर्चा की। उस योजना का परिचय पाने पर ललित के मन में आशा का उदय हुआ। उस दिन सूर्यास्त हो गया। एक जटाधारी मुनि ने ललित के घर में प्रवेश किया। उस वक्त ललित की पत्नी सुरभि पूजा के मंदिर में दीपों से आराधना करते नए व्यक्ति को देख चौंक पड़ी। पापिन, अब भी तुम अपने को सौभाग्यवती मानती हो? तुम तो विधवा हो, मुनि गंभीर स्वर में बोला। अबे दाढ़ी वाले, तुम यहां से चले जाओ। तुमसे किस कमबख्त ने कहा कि मैं विधवा हूं? मेरे पति तो जिंदा हैं, सुरभि ने उत्तर दिया। नहीं, वे प्राणों के साथ नहीं हैं। महाकाली के सामने अपना कंठ काटकर अपनी बलि स्वयं दी है। चाहे तो तुम मेरे साथ चलकर अपनी आंखों से देख लो, मुनि ने कहा। यह बात तुमसे किसने बताई? सुरभि ने पूछा। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, मुनि ने उत्तर दिया। संदेह भरे मन को लेकर सुरभि मुनि के साथ काली देवी के मंदिर में गई। मंदिर के द्वार बंद थे, लेकिन खिड़की में से सुरभि ने उस भयंकर दृश्य को देखा। खून से लथपथ ललिताचार्य धरती पर पड़ा था। उसके कंठ में तलवार अटकी हुई थी। मरने की वजह से ललित का शरीर नीले रंग का हो चुका था। उफ, तुमने यह क्या किया? इन शब्दों के साथ सुरभि रोने लगी। वह रोते रोते अपना सिर दीवार से टकराने लगी। उस वक्त मंदिर के पुजारी ने आकर समझाया, बहन, अब रोने धोने से फायदा ही क्या है? तुमने जिंदगी भर ललित को सताया। झगड़ने के सिवाय तुमने उसके लिए किया ही क्या? तुमसे तंग आकर ही उसने आत्महत्या की है। हाँ, आप सच कहते हैं। मेरी वजह से ही उन्होंने आत्महत्या की है। मैं पापिन हूं। मुझे भी जीवित नहीं रहना चाहिए।
मैं भी मरकर अपना प्रायश्चित्त कर लूंगी। यूं कहते सुरभि और जोर से दीवार के साथ सर पीटने लगी। मुनि ने आगे बढ़कर उसको रोकते हुए कहा, बहन, यदि तुम अपने पति के वास्ते अपने प्राण तक देने को तैयार हो तो पहले ही उनको तंग नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारे द्वारा कभी सुख नहीं भोगा। महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, उनको सुख पहुंचाना मुझसे न बना, इसीलिए मैं उन्हीं के साथ मर जाऊंगी, सुरभि बोली। मुनि ने अपनी थैली में से एक विचित्र झड़ी निकालकर समझाया, बहन देखो, ये मृत संजीवनी है। इसकी मदद से मैं तुम्हारे पति को फिर से जीवित कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त, तुमको भविष्य में कभी उनके दिल को दुखाना नहीं चाहिए। दूसरों के साथ भी तुमको कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम इस बात की शपथ काली देवी के सामने करो। सुरभि ने इसी प्रकार शपथ ली। मुनि ने अपने गेरुए वस्त्र को उतारकर ललित के शरीर पर सिर से लेकर पैरों तक ओढ़ा दिया। कपड़े के नीचे हाथ ले जाकर झड़ी के साथ कुछ किया। थोड़ी देर बाद खून से सनी तलवार को ऊपर निकाला। धीरे से शव पर से गेरुए वस्त्र को हटाया। ललित अभी तक निर्जीव था। मुनि ने उसके कंठ पर जड़ी छुआ दी। इस पर ललित के शरीर में थोड़ा कंपन हुआ और थोड़ी देर के पश्चात ललित कमजोरी का अनुभव करते इस तरह उठ बैठा मानो नींद से जगा हो। मंदिर के द्वार खोले गए। सुरभि ने भीतर जाकर अपने पति के चरणों पर गिरकर कहा, आप मुझे क्षमा कीजिए। आइंदा मैं आपके दिल को दुखाने वाली एक भी बात न कहूंगी। कहिए, आपने मुझे क्षमा कर दिया है। इन शब्दों के साथ रोने लगी। ललित सुरभि की ओर देख मुस्कुराया। मंदिर के यहां से 2 आदमियों की सहायता लेकर सुरभि अपने पति को घर ले गई। सबके चले जाने पर मुनि अपनी दाढ़ी मूंछ हटाकर सोमनाथ के रूप में बदल गया। शास्त्री जी, हमारी चाल चल निकली है ना? सोमनाथ ने पुजारी से पूछा। बिल्कुल, अब सुरभि अपने पति के साथ कभी झगड़ा नहीं करेगी। मगर कंठ काटने का यह रहस्य कैसा? पुजारी ने पूछा। इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है। मैं इंद्रजाल के प्रदर्शनों में अक्सर यह क्रिया करता हूं। इन तलवारों को देख लीजिए, यह साधारण तलवार है। दूसरी तलवार इंद्रजाल के काम में लाई जाने वाली है। इसमें गोल भाग काटा गया है। यह भाग मनुष्य के कंठ से ठीक ठीक सटा रहता है। मैंने इसको ललित के कंठ से सटा कर रखा। लाल रंग के द्वारा नकली खून तैयार करके छिड़का दिया। ललित के शरीर पर नीला रंग पोत दिया। साधारण तलवार को ललित के शरीर के नीचे छिपा कर रखा। मंदिर के दीपों की धुंधली रोशनी में हत्या का भ्रम पैदा करना और आसान है। ललित के शरीर पर मैंने जब वस्त्र ओढ़ा दिया, तब उसके शरीर के नीचे की साधारण तलवार को बाहर फेंककर वस्त्र के साथ नकली तलवार को हटाया। ललित ने भी अपने पात्र का अभिनय ठीक से किया है, सोमनाथ ने समझाया। बात तो मार्के की है, मगर मेरी चिंता तो इस बात की है कि मंदिर में ऐसा काम हुआ है। पुजारी ने शंका प्रकट की। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने एक व्यक्ति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, बल्कि उसके जीवन को सुखमय भी बना दिया है। काली देवी इस पर बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, सोमनाथ ने कहा। उस दिन से सुरभि ने फिर कभी ललित के साथ झगड़ा न किया और न उसने गांव वालों के साथ ही झगड़ा किया।